डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, हम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे सत्ता और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रेस्पॉन्सिबिलिटी पर बात करते हैं। स्टूडेंट, सत्ता और उत्तरदायित्व दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्ता के बिना उत्तरदायित्व नहीं निभाए जा सकते और उत्तरदायित्व के बिना हम किसी को भी सत्ता नहीं दे सकते हैं। इसलिए साइमन ने कहा है, सत्ता की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें हमेशा उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। थियो हीमैन का कहना है, उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपनी सत्ता के प्रयोग पर एक बंधन है। सत्ता आदेश देने की शक्ति होती है तो उत्तरदायित्व आदेश पालन करने का एक कर्तव्य होता है। स्टूडेंट, उत्तरदायित्व दो तरह के होते हैं। पहला है क्रियात्मक उत्तरदायित्व, यानी जब सत्ता के साथ यह उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को सौंपते हैं तो उसे हम क्रियात्मक उत्तरदायित्व कहते हैं। दूसरा है स्टूडेंट संपूर्ण उत्तरदायित्व। संपूर्ण उत्तरदायित्व वो उत्तरदायित्व होते हैं जिनका कभी प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, यानी उन उत्तरदायित्वों को किसी को सौंपा नहीं जा सकता। रेस्पॉन्सिबिलिटी की स्टूडेंट कुछ विशेषताएं होती है। उत्तरदायित्व क्षमता संतुलन का काम करता है। उत्तरदायित्व कर्तव्यों से जुड़ा होता है हमेशा, जिसके द्वारा यदि किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया है तो हम उसे उस काम के लिए दोषी भी ठहरा सकते हैं। उत्तरदायित्व की भावना एक दबाव का काम करती है, यानी अधीनस्थ दबाव में रहकर काम करता है कि उसको यह कार्य पूरा करना है। उत्तरदायित्व एक व्यक्तिगत और नैतिक गुण है जो किसी कार्य को करने के लिए मिले अधिकारों से जुड़ जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, या उत्तरदायित्व कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट, उत्तरदायित्व तीन तरह के होते हैं: राजनीतिक उत्तरदायित्व, संस्थागत उत्तरदायित्व और पेशेवर उत्तरदायित्व। फर्स्ट है हमारा राजनीतिक उत्तरदायित्व। हमारा लोक प्रशासन राजनीतिक कार्यपालिका के नेतृत्व में काम करता है। संसदीय हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। इसमें विभागीय नियंत्रण मंत्री के द्वारा किए जाते हैं। हर मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होता है। नीति, कानून और कार्यक्रमों का निर्माण और निर्देशन मंत्री करते हैं और सारे प्रशासनिक अभिकरण अपने अपने मंत्री के प्रति जवाबदेह होते हैं। सभी मंत्री अपने कर्तव्यों का पालन कार्यपालिका के साथ मिलकर करते हैं। हमारी प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में हमारी राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति राजनीतिक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा जनता के प्रति भी हमारा प्रशासन तंत्र हमेशा जवाबदेह और उत्तरदायी रहता है। दूसरा है स्टूडेंट संस्थागत उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन हमेशा जनता के हित में कार्य करता है, यानी कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन। इसलिए लोक प्रशासन के हर संस्थाएं अपने जब काम को संपूर्ण करती हैं तो वो जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। यदि संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती और अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझती तो वो संस्था फिर रहेगी या नहीं रहेगी यह भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसका फिर अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। अपने संस्थागत उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए जन शिकायत निवारण व्यवस्था,
संगठनात्मक विकास और नए नए प्रयोगों के प्रयास किए जाते रहे हैं ताकि हमारा लोक प्रशासन अपना संस्थागत उत्तरदायित्व अच्छी तरीके से निभा सके। थर्ड है पेशेवर उत्तरदायित्व। आज वर्तमान समय में हमारा लोक प्रशासन तथा इसके सभी संगठन में विशेषज्ञ आ गए हैं, जैसे चिकित्सक, नर्सिंग, विधि, अभियांत्रिकी, लेखा। इसमें हजारों प्रोफेशनल संघ बन चुके हैं। विशेषज्ञ सेवाओं से संबंधित कर्मचारी अपने पेशेवर संघ के सदस्य होते हैं तथा संघ के द्वारा जो आचार संहिता बनती है उसका पालन भी करता है। हर व्यक्ति के अपने प्रोफेशन से संबंधित कुछ नियम, मूल्य और मानदंड होते हैं। यदि वह सदस्य उनका पालन नहीं करता है, उन नियमों का, और अपने उत्तरदायित्वों को नहीं निभा पाता है, तो संघ से उसकी सदस्यता समाप्त भी हो सकती है। एल उर्बिक का ये कहना है कि व्यक्ति को उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक सत्ता दिए बिना उन्हें या किसी भी गतिविधि के लिए उत्तरदायी ठहराना अनुचित और असंतोषजनक है। एक संगठन के सुचारू संचालन के लिए यह भी जरूरी है कि सभी स्तरों पर सत्ता और उत्तरदायित्व एक साथ और एक समान हो। इसलिए यह कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व का विभाजन व्यक्तिगत होना चाहिए, क्योंकि सभी की जिम्मेदारी किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। इसलिए हमें जो भी कर्तव्य या जो भी कार्य दिए जाने चाहिए, पद सोपान के स्तर को ध्यान में रखकर दिए जाने चाहिए। ये है आपका स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक और प्रश्न आता है शॉर्ट में स्टूडेंट, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में ये एक ही है या दोनों में अंतर है? तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं बच्चों, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता जो शब्द एक से लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। उत्तरदायित्व को व्यक्तिगत, नैतिक और कर्तव्यों से परिपूर्ण एक विचार माना जाता है, जबकि जवाबदेहिता में औपचारिक स्थिति और कानूनी बाध्यता भी शामिल होती है। जवाबदेहिता सैनिक संगठनों में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है सही रिकॉर्ड रखना और जन संपत्ति की सुरक्षा करना। पीटरसन और प्लोमैन का कहना है, जवाबदेहिता का अर्थ है पूरे किए गए या ना किए गए कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होना। शब्दकोश के अनुसार ऐसा जिम्मेदार जिससे किसी मुद्दे पर किसी भी बात के प्रति हिसाब किताब मांगा जाए, वह जवाबदेह कहलाता है तथा यही स्थिति जवाबदेहिता होती है। लेकिन फिफ्नर ने इन दोनों में कुछ अंतर बताए हैं। उत्तरदायित्व का संबंध अंतरात्मा से होता है, जबकि जवाबदेहिता एक बाहरी स्थिति है जो संगठन के नियमों पर निर्भर करती है। उत्तरदायित्व लोक सेवकों की जनता की आकांक्षाओं के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं को अवगत कराती है, जबकि जवाबदेहिता लोक सेवकों के उत्तरदायित्व को लागू करने का जो तरीका है उसे बताती है। उत्तरदायित्व एक नैतिक गुण है जिसमें औपचारिक शक्ति का संबंध होना जरूरी नहीं है, जबकि जवाबदेहिता का संबंध संगठन में औपचारिक शक्ति से होता है। स्टूडेंट, आपका ये टॉपिक आज सत्ता और उत्तरदायित्व कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।